मॉरिशस के बाद क्या अब यूएस ऐसा चाहता है कि हिंदुस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी वाले दौर में वापसी चला जाए? पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है कि यूएस कैसे टैरिफ्स लगाकर इंडियन इकोनॉमी या फिर इंडियन मार्केट को डिसरप्ट करना चाहता है। पिछले कुछ टाइम से जो उसने टैरिफ्स लगाए हैं उसमें हमने समझा है कि क्या उसके इम्प्लीकेशंस रहेंगे मार्केट में। लेकिन आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो टैरिफ्स लग रहे हैं ये एक्चुअली में क्यों लगाए जा रहे हैं। क्या इसका रीजन सिर्फ ट्रेड वॉर है या यूएस कोई और बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है? देखिए, यूएस जो चाहता है वो ये चाहता है कि इंडिया जो है बाकी कंट्रीज के साथ टाइज कट कर दे और सिर्फ यूएस के साथ ट्रेड करे। इसी वजह से वो जो टैरिफ्स लगा रहा है और इंडियन मार्केट में केओस क्रिएट कर रहा है ताकि इंडियन गवर्नमेंट उसकी शर्तों को मान ले, जो कि है 0% इम्पोर्ट टैरिफ ऑन यूएस। अब जैसे ही ये टैरिफ 0% होगा तो इससे जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा वो मेक इन इंडिया कंपनीज को आएगा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी जो है यूएस पे ज्यादा बढ़ जाएगी। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर 0% इम्पोर्ट टैरिफ होता है तो हमको बेटर टेक्नोलॉजीज मिलेंगी। देखिए, बेटर टेक्नोलॉजीज मिलेंगी या नहीं वो एक बात का इशू है, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी यूएस पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब ये डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी उसका फायदा यूएस उठाएगा, जैसे उसने नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में उठाया। वो कहेगा इंडिया को कि हमको कुछ मिलिट्री बेस दीजिए, नहीं तो हम अपने टाइज कट कर देंगे। और हमारी जब पूरी डिपेंडेंसी यूएस पे होगी तो हमको शायद उनकी शर्तें माननी पड़ जाए। और जैसे ही हम उनको मिलिट्री बेस देना प्रोवाइड करेंगे, वापसी ईस्ट इंडिया कंपनी वाला दौर आ जाएगा। जैसे ब्रिटिशर्स ने एंट्री करके रूल किया था, ऐसे यूएस कंट्रोल करना चाहेगा इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी को। यही रीजन है जो हमारी गवर्नमेंट है इनकी शर्तें नहीं मान रही और उनको बार बार टैरिफ इंपोज करना पड़ रहा है एक मार्केट में डर फैलाने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि कंट्री के पास एक स्ट्रॉन्ग लीडर का होना जरूरी है, जैसे कि आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी हैं। वो इसकी शर्तों को नहीं मान रहे, एक अपना स्टैंड लेके खड़े हैं अपनी कंट्री के। क्योंकि अगर एक लीडर स्ट्रॉन्ग होगा तो कंट्री स्टेबल रहेगी, और कंट्री स्टेबल रहेगी तो कंट्री की मार्केट भी स्टेबल रहेगी। बाकी आपको क्या लगता है कि ये जो टैरिफ्स हैं ये आगे इन फ्यूचर कम होंगे या बढ़ेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू। जय हिंद।